गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने जो लाइव लिया था उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और क्रिप्टोग्राफी में हमने देखा था कैसे वर्क करता है कि नहीं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योर सॉकेट लेयर इन द सेंस एसएसएल। एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है ये। Nowadays every user sends various types of data from email to credit card details. The user wants to this data to be protected when it transits over a public network. ठीक है, इन द सेंस व्हाट, कई बार कई लोग हमारा जो क्रेडिट कार्ड है उसका डिटेल्स जो है वो ईमेल से किसी को सेंड करते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं पे जो अनऑथोराइज पर्सन है तो वो उसका मिसयूज कर सकता है, या तो गलती से फिर अगर मेल गलत लिख दिया हो तो कहीं और पे पहुंच जाता है, वो भी उसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है, और हमारा जो डिटेल्स वो पब्लिक नेटवर्क में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं पे उसका प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। सी SSL protocol is used for securing web transactions on the internet. SSL जो है वो क्या करता है, आप इंटरनेट पे जो ट्रांजेक्शन करते हो वो विद सिक्योरिटी के साथ आप कर सकते हो। इट वॉज डेवलप्ड बाय नेटस्केप। दिस वन इज एमसीक्यू क्वेश्चंस। SSL जो है वो किसने डेवलप किया है, नेटस्केप ने डेवलप किया है। ड्यूरिंग द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस all the information is exchanged in a secured manner using SSL by encrypting all the messages। ठीक है, यहाँ पे जो उनके मैसेजेस हैं वो सभी इंक्रिप्ट करके आपको वहां से इजीली रीड कर पाते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द authorizations of the merchant or shopper using a digital certificate so that the customer knows that they are communicating with a valid owner। ठीक है, यहाँ पे वो कंफर्म करते हैं कि जो उसका ऑनर है वहीं पे वो यूज कर रहा है। ठीक है, उसका डिजिटल सर्टिफिकेट के हिसाब से वो चेक कर पाते हैं। टू आइडेंटिफाई वेदर अ साइट इज सिक्योर्ड, अ सिक्योरिटी लोगो इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। हमारा जो सिक्योरिटी लोगो है वो वहां पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। इट इफ अ साइट इज सिक्योर्ड बाय वेरीसाइन, then the security logo of VeriSign is displayed on the login screen of the secured site. On clicking, you will get the owner informations and the validity of the certificate. On clicking, you will get owner informations and the validity of the certificate। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसके साथ जो दुकानदार है, ठीक है, उससे वो सर्टिफाइड करता है कि जो ये पर्सन है वो सही है। ठीक है, यानी जो वेबसाइट है या हम जो उनका ऑनर है उसके साथ जो हम कम्युनिकेशंस कर रहे हैं या उनके साथ जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो वहां पे सिक्योर हो जाता है कि यही वो पर्सन है और इसी का ये डिटेल्स है। वरना कई बार क्या होता है, हमारा जो डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं पे शेयर हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, कहीं और लोग उसको यूज करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। ठीक है, this indicates that the communication with this site is secured and the owner of the website is valid who is certified by the authority like VeriSign। ठीक है, वो VeriSign का जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो वहां पे आपको दिखाई देगा इस तरीके से। The other indications of the security is that whenever connection is made to the secured site address starts from HTTPS hypertext transfer protocol services rather than HTTP as shown figure in 5.23। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे रेड की जगह, यहाँ ग्रीन की जगह अगर गलती से रेड आ रहा है तो जस्ट चेक इट कि हम जो वेबसाइट देख रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, सी लीगल इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ठीक है, इसमें भी उसके लीगल जो इश्यूज रहते हैं वो कैसे होते हैं, उसका भी लॉ रहता है, वो किस हिसाब से उसका सिस्टम रहता है, वो हम अभी डिस्कशन करते हैं। ई कॉमर्स एज वेल एज एम कॉमर्स प्रेजेंट्स अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर डूइंग बिजनेस, reaching global markets and provide facilities of online purchasing। ठीक है, यहाँ पे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स जो है वो क्या करते हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड रहता है। ठीक है, अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए वो ऑनलाइन
अपने हर एक एरिया में, हर एक जगह पे उसका शॉप के साथ या अपने डीलर के साथ उनका कम्युनिकेशन रहता है, उनके साथ उनका एडजस्टमेंट रहता है कि जैसे भी ऑर्डर आएगा हम यहाँ से आपको पास ऑन कर देंगे, तो वो एरिया से जो नजदीक पड़ेगा वहां पे वो चीज पहुंच पाएगी। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू improve the business process. However, just as any new business has some issues and risks, so does e-commerce and m-commerce. ठीक है, अभी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें रिस्क भी रहेगा, काफी सारे इश्यूज भी रहेंगे। ठीक है, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमें पता भी, हम हमारे हिसाब से सोचते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें हमारे हिसाब से भी सोचना चाहिए और सामने वाला जो है उनके हिसाब से भी सोचना चाहिए। हमारे जो कस्टमर है वो किस तरीके के हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है वो कौन से वाले कस्टमर कैसे उसका यूज करेंगे, प्रीमियम कस्टमर्स है, नॉर्मल है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो सभी के लिए यूजफुल है कि नहीं है, तो वो सभी चीजें यहाँ पे मायने करती है। ठीक है, आप ऑनलाइन रखते हो तो ऑनलाइन देखने वाले काफी सारे लोग होते हैं, हमारी प्रोडक्ट में हमने कुछ गलती लिख दी है या कुछ गलत लिख दिया तो भी लोग उसको नोट करते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना, हर एक जो यूजर्स रहता है वो उसका दिमाग डिफरेंट टाइप्स का रहता है, कहीं लोग उसमें अच्छी चीज देखते हैं, कई लोग उनमें गलतियां देखते हैं। ये हमारे वहां का सबसे बड़ा रूल्स है। जो अच्छा किया ना वो उसको नहीं पसंद आता, लेकिन उसमें जो चीज रह गई है ना वो उनको पहले नजर आती है। वो कहाँ पे ऐसा जब आपको होगा कि सामने वाले के पास आपने जो काम किया है उससे ज्यादा नॉलेज अगर उनके पास होगा तो वो उसमें से आपकी गलती निकालेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा बनना है ना, हम गलतियां निकालेंगे, लेकिन गलतियां निकालने से पहले हमें वो लेवल तक तो पहुंचना चाहिए ना। कई लोगों का ऐसा होता है ये कैसा हुआ ये ऐसा, लेकिन यू जस्ट थिंक दिस कि यही चीज हमने की होती तो कैसा होता, और यू प्रूव दिस, आप कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ बनाते हो या कुछ करते हो या कुछ डिफरेंट करते हो तो उसमें हमारे ऐसे गट्स होने चाहिए कि मैंने ये किया है, ऐसे प्राउडली काफी लोग उसको देख के उस पर कॉमेंट करें। ठीक है, तब जाके पता चलता है कि हाँ भाई हमारा जो वर्क है वो कमेंट्स के लायक है, ठीक है, या लाइक्स के लायक है। कई लोग जानबूझ के पूरा ग्रुप रहते हैं, भाई मैंने फोटो रखा है, वीडियो रखा है, लाइक करना। ठीक है, सामने से बोलते हैं लोग कि लाइक करना, लेकिन लाइक और कमेंट्स तभी होती है जब अंदर से मन करता है। ठीक है, आप मेजोरिटी स्टूडेंट्स देखना, शायद मेरे चैनल्स पे मैंने कई सारे वीडियोस एडिटिंग किए हुए हैं। ठीक है, दिस वन इज माय ओन क्रिएटिविटी, कहीं से कॉपी पेस्ट या कुछ किया गया नहीं है। ठीक है, आप देखना नॉर्मली स्कूल्स के वीडियो है। ठीक है, जिसमें फोटोज को मैं एडिटिंग करके उसमें वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ और सॉन्ग्स उसमें इंसर्ट करता हूँ, कहीं पे बीच में इफेक्ट देखता हूँ। ठीक है, लास्ट जो वीडियो मैंने वो गणेश वाला रखा है, गणेशा वाला, तो वो आप देखना, उसमें मैंने 3-वे म्यूजिक यूज किया हुआ है जो आप हेडफोन से सुनना एक बार ताकि आपको पता चले। ठीक है, कि किस तरीके से 3-वे म्यूजिक उसमें मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए यहां पे आपको as it is the activity performed on global internet without observing national boundaries। ठीक है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे देखा गया है कि ये बिजनेस करने के लिए किसी भी बाउंड्रीज की उनको जरूरत नहीं रहती है। एवरी नेशन हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर एक नेशन जो है उसका रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, डिफरेंट रहता है। आप यहाँ पे जाओगे तो उसका रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट होगा, महाराष्ट्र में जाओगे तो अलग होगा, मुंबई में जाओगे, हर एक जगह का जो है वो रूल्स रेगुलेशंस उनके हिसाब से उन्होंने सेट किया हुआ है। ठीक है, the major challenges are related to the intellectuals property rights, copyrights, privacy, and many times the disputes among the parties. The legal framework is necessary to resolve these issues. Many countries have already established their legal framework from electronic commerce. Indian government has also established the IT laws, Information Technologies laws under the IT Act. नॉर्मली आप लोगों ने एडवोकेट जो होते हैं उनके एक्ट देखे होंगे। ठीक है, और किस पे कौन सी कलम लगानी है, कौन सा गुनाह किया है उस पे कौन सी कलम लगती है, वो सभी का नॉलेज वो एडवोकेट्स को पता होता है। सेम थिंग यहाँ पे भी आईटीज के एक्ट होते हैं, आईटीज का लॉ होता है कि हमने अगर किसी का कॉपी किया है तो किस तरीके से कैसा लॉ रहेगा, क्या होगा, हमारा डेटा डिलीट होगा या कुछ भी होगा, तो वो सभी चीजें यहाँ पे हमें
आगे डिटेल्स में आपको बताई गई है, तो वो मैं आगे उसके बारे में आपको ज्यादा डिस्कशन करूंगा। Enforcement of legal rules and regulations provide confidence to the customers that their personal information remains secret and will not be misused. If it is misused, responsible party can be punished. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि एज लीगल रूल्स रेगुलेशन से किसी भी कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो आपको दिया गया है आपकी वेबसाइट पे, और अगर पता चला कि उस पे से मिसयूज हुआ है, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो रहेगी उसको पनिश किया जाएगा। दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी is a must in e-commerce and m-commerce as a customers provide their sensitive informations like credit card details. Companies making online business are getting legal support in case of misuse of their logos or any copyrights material like digital content. Any disputes between two parties can be resolved under these laws. ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि कंपनीज ने उसका जो ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी लीगल वर्क किया है, आप लोगों ने देखा होगा कॉपीराइट्स, रजिस्टर, सिंबल मार्क, ठीक है, आप नॉर्मली समझिए रिलायंस का लोगो सिलेक्ट करके अपने वहां पे उसका प्रिंट निकाल के हम उसका काम नहीं कर सकते। ठीक है, डेयरी मिल्क का सेम लोगो लेके हम हमारा चॉकलेट उसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये सब रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, किसी का भी लोगो जो है वो लोगो कॉपी करके हम उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी उसी के रिगार्डिंग्स यहाँ पे है सिक्योरिंग इनएक्चुअल्स प्रॉपर्टी। द इनएक्चुअल्स प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बुक्स, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वीडियो, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड वेब पेजेस। लेट अस डिस्कस सम इश्यूज रिलेटेड टू देम। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें क्या क्या आता है? बुक्स आता है, किसी के भी बुक्स का हम कॉपीराइट्स नहीं कर सकते। ठीक है, और उसका जेरोक्स निकाल के फिर हम ऊपर हमारा नाम नहीं लिख सकते कि ये हमारा है, हमने ये बुक लिखा हुआ है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, अभी किसी का भी सॉफ्टवेयर है, यू हैव टू वर्जन्स, लाइक उसका आपके पास वर्जन है तो आप उसका सीडी बना के सबको सोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, 50-50 रुपए 100 रुपए में उसको सोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, म्यूजिक, किसी का म्यूजिक आप कॉपी करके या किसी का म्यूजिक आप लेके आप वहां पे ऐसा नहीं बता सकते कि ये हमारा म्यूजिक है। बट यूट्यूब पे नंबर ऑफ सॉन्ग्स, नंबर ऑफ सब आपके लिए रखा हुआ है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, इजीली आप सुन सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीज भी रहती है। किसी का भी वीडियो जो रहता है तो वीडियो भी हम नॉर्मली किसी और ने वीडियो शूट किया है और अभी तो काफी सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए, फिर वो वीडियो में आप खुद का नाम लिख दोगे क्या ये वीडियो मैंने शूट किया था, तो अगर जिसका होगा उसके पास जाएगा तो उसको वो कॉपीराइट्स का आपके पे केस कर सकता है कि भाई ये मेरा वीडियो है, आई हैव टू लीगल प्रूफ, ये मेरा DSLR कैमरा है, उसमें मैंने ये वीडियो लिया था। ठीक है, तो और कई लोग क्या करते हैं उसमें सिंबल रख देते हैं ताकि आप ये वीडियो डाउनलोड करो तो बीच में उसी का नाम आता है, या हिडन कहाँ पे कहीं ना कहीं सिंबल आता है ताकि पता चल जाएगा कि ये वीडियो जो है वो किसी और का है। ट्रेडमार्क्स एंड वेब पेजेस, ठीक है, वेब पेजेस भी हम किसी के सेम टू सेम कलर कॉम्बिनेशंस लेके या फॉन्ट लेके या सेम टू सेम राइटिंग्स लेके वो भी हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है वो ध्यान रखनी है हमें कि जो कॉपीराइट्स का है वर्क वो कैसे करना है। देखिए यहाँ पे कॉपीराइट्स प्रोवाइड द ऑथर with a tool to protect his her original work from being used or taken by others without permissions। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो कॉपीराइट्स प्रोवाइड है वो ऑथर जो भी टूल्स टू प्रोटेक्ट हिज हर ओरिजिनल वर्क बीइंग यूज्ड टू टेकन टू अदर, दूसरे लोग विदाउट परमिशन। कई लोग ऐसे होते हैं कि सर आपका जो ये वीडियो है या आपका ये जो सॉन्ग है मैं सर प्रोवाइड कर सकता हूँ या मैं आप इसको प्ले करना चाहता हूँ, तो कहीं ऐसे होते हैं। ठीक है, कई लोगों ने सिक्योरिटीज रखी होती है जो डाउनलोड ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारे वहां काफी लोग इतने स्मार्ट रहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कहीं से भी करके ले आएंगे। ठीक है, ऐसे काफी सारे ऑप्शंस, काफी सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो ये हर एक वर्क करता रहता है। इट इज एप्लीकेबल टू बुक्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड आर्टिकल्स। Copyright law protects intellectual property in its various form.
एंड कैन नॉट बी यूज्ड फ्रीली। ठीक है, कहीं ऐसे है बुक्स और किसी ऑथर के बुक्स है, ठीक है, तो वो सिंपल जो बुक है पूरा आप कहीं पे टाइपिंग करवा के या खुद टाइपिंग करके फिर उसका प्रिंट निकाल के आप पीछे अपना सिंबल्स डाल के कॉपीराइट, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। काफी लोग ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं से बुक में से एग्जाम्पल लिए, 6-7 बुक लिया, 6-7 बुक में से किसी एक बुक में बना दिया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, आप जो भी बुक्स लोगे वो हर एक बुक में आपको लिखा है, ठीक है, कि भाई कॉपीराइट्स करना जो है वो उसके अगेंस्ट में है, ठीक है, तो आप वो चीज नहीं कर सकते। आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही देखना, पेज नंबर फर्स्ट पे लिखा है गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स गांधीनगर, copyright of this book is reserved by Gujarat State Board of Gujarat Schools Textbooks. No reproductions of this book in whole or in a part in any form permitted without written permissions of the director, Gujarat State Board of Schools Textbook। देखिए, ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट एडवाइजर और सब लोग ऑथर्स लोग, तो उनका विदाउट परमिशंस लेके आप ये सब काम नहीं कर सकते। आप किसी भी बुक में देखना आगे कॉपीराइट्स का सिंबल होगा, ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग्स आप वहां पे रीड करेंगे तो जो मैसेज है, नोटिस दिया है, वो आपको देखना होगा। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट intellectuals property in e-commerce and m-commerce. For example, if you buy software, you have the right to use it and not the right to distribute it. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सॉफ्टवेयर परचेस किया है, ठीक है, अभी वो सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद आप उसका सीडी बना के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, वो जो है वो एक वन टाइप ऑफ द प्रॉब्लम है कि आप उस पर जो वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो गुनाह आपका हो सकता है, ठीक है, आपने कॉपीराइट्स किया है, वैसा क्लेम भी कर सकते हैं। तो आपने जो सॉफ्टवेयर आपके लिए परचेज किया है, तो अभी आप सोचोगे कि चल मेरा काम तो हो गया ना, अभी यही सीडी में किसी 5 जन को भेज दूंगा, ठीक है, तो मेरे तो पैसे वहां पे आ जाएंगे और मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, मैंने तो नॉर्मल इतने में लिया था, अभी मैं इसको सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मली उबंटू सॉफ्टवेयर जो लिनक्स है वो इंटरनेट पे से फ्री में मिलता है, ठीक है, फिर आप उसको डाउनलोड करके आप उसका सीडी बना के फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट या कहीं पे भी सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई भी आपके पास आए और ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आप पे क्लेम कर सकता है। तो याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है, तो आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, तो एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हो तो दैट्स गुड, ठीक है, लेकिन अगर उसके पास आप पैसे ले रहे हो तो दिस इज नॉट गुड। देन ट्रेडमार्क, इट इज अ स्पेसिफिक लोगो, mark, word, symbol, design, face or image which is used an individual or a company to distinguish a product or service from that of others in the market. A trademark may be designed by the following symbols: trademark in the sense TM, symbol mark in the sense SM, and R in the sense registered। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक लोगो, मार्क, वर्ड, सिंबल्स, डिजाइन जो है वो हम किसी का सेम कॉपी नहीं कर सकते। याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने देखा होगा जो पेंटर्स होंगे, वेल नोन पेंटर्स, तो वो क्या करते हैं अपने पेंटर में कहीं ना कहीं जगह पे ऐसा कुछ कर जाते हैं ताकि पता चल जाता है कि ये जो साइन है ना वो यही पेंटर का है, तो उससे पता चल जाएगा ये उसका है, ठीक है। अगर कोई वीडियो होगा या कोई ऑडियो होगा उसमें आपको पता है कि ये सिंगर ऐसा है जो सॉन्ग गाने से पहले सबसे पहले ये करता है, तो तभी भी पता चल जाएगा कि ये इसी सिंगर का है, ठीक है। तो वैसे काफी सारे जो चीज है, काफी सारे ऑडियो, वीडियो, बुक, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो उससे सभी पता चल जाता है कि ये जो वर्क किया है ना ये इसी ने किया हुआ है, ठीक है। सेम थिंग अबाउट दिस कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखना वीडियोस क्या है कि नहीं, तो नॉर्मली हमारे जितने भी सब जगह देखते हैं लोग, ठीक है, तो सबको पता चल जाता है कि ये अगर आएगा तो पता है कि ये स्नेल्सन ने एडिटिंग किया है, ठीक है। तो वैसा आपका खुद का ऐसा होना चाहिए कि वर्क देखने से सबको पता चल जाएगा कि ये वर्क इसी पर्सन का है और इसी ने ये इसके अंदर काम किया हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से होता है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है।
नॉर्मली हम डिजाइनिंग करते हैं तो किसी और का लोगो कॉपी करके हमारा नाम वहां पे एंटर नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मली जो मोबाइल शॉप वाले और सब होते हैं और नॉर्मल प्रोविजन स्टोर्स और सब होते हैं, तो वो लोग अपने बोर्ड्स पे जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जिस कंपनी का कार्ड रखते हैं, तो वो लोग सामने से उनका बोर्ड बना के देंगे। ठीक है, या ओप्पो वाला होगा या कोई भी होगा, वोडाफोन वाला होगा, एयरटेल वाला, आइडिया वाला, तो वो लोग सामने से उनका बोर्ड डिजाइन करके खुद लोग वही दे देंगे। तो वो सब चीजें क्या है, उनका परमिशन है कि नहीं है, लेकिन हम वो चीज करते नहीं और उसी का सिंबल रख देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये सभी चीजें जो है वो एज ए ट्रेडमार्क के अंदर आपको दिखाई देगी। ठीक है, अभी डोमेन नेम और जो डिस्प्यूट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। ठीक है, यहाँ तक का आपको देख लेना है क्या कि नहीं। अगर थ्योरी में कुछ पता नहीं चला है, कुछ डाउट्स लग रहा है, तो आप मुझे, आप हमारा जो कंप्यूटर का ग्रुप है उसमें आप बताइएगा, ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे।